नई सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने को हैं और इस 100 दिनों में सरकार ने किस तरह के काम किए, क्या उपलब्धियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हैं। सर, 100 दिन पूरे होने को हैं, क्या उपलब्धियां हैं जो लोगों के बीच में आप लेकर जाएंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनते ही, क्योंकि इस बार प्रदेश की जनता ने पहली बार लगातार तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनाई और पहले से भी ज़्यादा मैंडेट दिया। और जहां इस बात की खुशी है, इसलिए इस इतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी थी, इसलिए पहले दिन से ही सरकार एक्टिव मोड में है। सरकार के इन 100 दिनों के अंदर एक एक दिन का हिसाब मैं दूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम जो है वो नज़र आएंगे कि किस तरीके से जनहितैषी जनता के कल्याणकारी फैसले सरकार ने लेने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड की हम बात करें, हमने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जहां पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपये जो बीपीएल की आय सीमा है, वही हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए 1,80,000 रुपये करने का काम किया था। उसमें अब जो जहाँ 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री किया जाता था, अब उसका आय सीमा, उसकी जो खर्च की सीमा जो है वो 10 लाख रुपए तक की कर दी गई कि परमात्मा ना करे किसी को अगर तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज उनका बिल्कुल फ्री प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी किया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि भाई 70 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी आय वर्ग का हो, उसकी भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा। हरियाणा सरकार के अंदर भी अब 5 लाख रुपए तक का इलाज जो ज़्यादा आय वाले हैं, जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनका फ्री किया जाता है। और इसी तरीके से हमने अनेक फैसले किए। हमने जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में, और युवाओं से एक वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार बनते ही पहले ही दिन 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के उनके सिलेक्शन लेटर भेजने का काम उनके घर पे किया। ये सब पहली बार हुआ है। हमारे जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जिसको हम बोलते हैं, डीसी जिसको बोलते हैं, हमने उनसे वायदा किया था कि हम हमारी सरकार बनते ही आपको 10% अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय देने के लिए। और हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही 10% जो डीएससी समाज है उसको अलग से आरक्षण देने का काम किया, उनके साथ सामाजिक न्याय किया है, किसी के साथ अन्याय हमने नहीं किया। तो इस तरीके से लगातार हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है कार्य जो है वो हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ बात कर रहे थे और उपलब्धियां गिना रहे थे कि 100 दिनों में नई सरकार ने किस तरह के काम किए, क्या उपलब्धियां इनकी तरफ से हासिल की। साथ ही साथ विपक्ष पर भी तंज कसते नजर आए। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मनिंदर अत्री के साथ नकुल जसूजा, एमएच न्यूज।